नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में तुषार आपके साथ। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अमित मालवीय के ट्वीट पर पलटवार किया है। मालवीय ने टीएमसी पर अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे और उसी को देखते हुए अब नुसरत जहां ने उन पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग की झूठी खबरें फैला रही है। शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें आगजनी, गोलीबारी, फायरिंग और बमबाजी की घटनाएं देखने को मिली। राज्य में फैले तनाव और अशांति के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। उन्होंने टीएमसी सांसद और ममता की भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके डायमंड हार्बर में टीएमसी ने बूथ पर बैलेट बॉक्स में स्टैंप लगाया। मालवीय ने आगे कहा कि टीएमसी ने वोटिंग के बाद देर रात बूथ कैप्चर किया, जहां ना कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही सुरक्षा कर्मी। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से ही सांसद हैं। अब आपको बता दें कि अब अमित मालवीय के आरोपों पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी पलटवार कर दिया है और बीजेपी पर अफवाहें फैलाने का आरोप जो है वो लगाया है। उन्होंने कहा, नेत्रा जीपी मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है, ना कि डायमंड हार्बर के, जैसा कि अमित मालवीय ने दावा किया है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आपका आईटी सेल प्रचार करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकता और गलत सूचना फैलाने के इस अभियान को रोकना होगा। आपको बता दें कि इसके बाद अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर करते हुए ये दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के नेत्रा जीपी के बूथ नंबर 5 से गांव वालों को स्टैंप लगे हुए बैलेट पेपर मिले। उन्होंने कहा कि कल रात टीएमसी ने बूथ को कैप्चर कर लिया और वोटिंग पूरी की। ये अदालत के आदेश की अवमानना है। कल पश्चिम बंगाल की 74,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य के तकरीबन 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। कल जैसे ही सुबह वोटिंग शुरू हुई तो जिलों में मारपीट, आगजनी, फायरिंग और पोलिंग बूथ लूटने की घटनाएं सामने आने लगी। देखते ही देखते शाम तक हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसमें 18 लोगों की जान चली गई। शाम 5 बजे तक कुल 66.28% वोटिंग ही दर्ज की गई। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।